Hello, hi, good morning, and welcome to biology class. So today we will discuss transcription process. Okay. So in our previous class we have discussed about what is replication, how replication occurs. Okay. So today we will discuss about transcription. So what is transcription process? Transcription means the process in which the formation of RNA molecule from the DNA. If RNA is produced from DNA, that process is known as transcription. Okay. So what happens during transcription? Only a segment of a DNA. If this is a DNA, then segment of a DNA. Okay. Only one of the strands participates. Okay. मीन्स ये जो दोनों स्ट्रैंड था, इस दोनों स्ट्रैंड का ये जो दोनों स्ट्रैंड था, सपोज दिस इज two strands of DNA. Okay, one is 5 days to 3 days, another one is 5 days to 3 days. ये दोनों स्ट्रैंड से सिर्फ ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड आइदर ये पार्टिसिपेट करेगा तो ये. ओके, सो बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन में दोनों से नहीं होता है. अगर दोनों से होगा तो क्या होगा? इफ बोथ स्ट्रैंड्स गेट ट्रांसक्राइब्ड देन व्हाट विल बी हैपन? At the same time, if both strands get transcribed, since the sequence of amino acid would be different, इसका amino acid जो बनेंगे और इसका amino acid जो sequence बनेंगे दोनों अलग होंगे. और दोनों जब अलग होंगे क्या होगा? then two RNA molecules with different sequences will be formed. इसका अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा. सपोज ये है दिन दो ठो सीक्वेंस, इसका जो RNA निकलेगा, इसका जो RNA निकलेगी, ये दोनों RNA है, ये दोनों RNA का सीक्वेंस मिलेगा ही नहीं. ओके, सो देयर टू RNA मॉलिक्यूल्स विद डिफरेंट सीक्वेंसेस विल बी फॉर्म्ड व्हिच इन टर्न गिव राइज टू टू डिफरेंट प्रोटीन. और ये RNA एक प्रोटीन की तरह बिहेव करेगा, ये भी एक प्रोटीन की तरह बिहेव करेगा. ओके, सो देयरफॉर वन DNA वुड एंड ऑफ गिविंग राइज टू टू डिफरेंट प्रोटीन, और दोनों डिफरेंट प्रोटीन देगा. ओके, इफ टू RNA molecules so formed will be complementary to each other. अगर कॉम्प्लीमेंट हो गया तो क्या करेंगे? टू स्ट्रैंड्स डबल स्टैंडर्ड RNA molecule बना देंगे और ट्रांसलेशन होगा ही नहीं, प्रोटीन बनेगा ही नहीं mRNA से. ठीक है, तो हम लोग सेंट्रल डोग्मा बायोलॉजी पढ़ चुके हैं. DNA to RNA that is known as transcription, RNA to protein that is known as translation. Okay, but here what happens? If the two strands of RNA is complementary to each other, then it will form double stranded RNA. Then it will not translated into proteins. ये ट्रांसलेशन होगा ही नहीं इसके बाद. लेकिन सिंगल रहता तभी जाके ट्रांसलेटेड हो पाता. Okay, so two RNA molecules so formed will be complementary to each other, hence would end up forming a double stranded RNA, leaving the entire process of transcription unit. Okay, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होके वो क्या करेगा? डबल स्ट्रैंड RNA बना के रह जाएगा. ओके, अब देखना पड़ेगा कि ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा. व्हाट इज द ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट? ट्रांसक्रिप्शन करने वाले लोग कौन कौन हैं, या जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तब कौन सा यूनिट, उसमें कौन कौन लोग काम करते हैं कि यूनिट की तरह. ओके, एक साथ काम करेंगे. तो कौन वो लोग हैं, कौन वो चीज़ें हैं जो साथ में मिलकर ट्रांसक्रिप्शन करते रहते हैं DNA के अंदर. तो यहाँ देख रहे हो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हैज थ्री रीजन्स. वन इज प्रोमोटर, सेकेंड वन इज स्ट्रक्चरल जीन, थर्ड इज टर्मिनेटर. तो प्रोमोटर का मतलब क्या होता है ना? इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन. RNA पॉलीमरेज बाइंड से प्रोमोटर के पास आके क्या बाइंड करता है? RNA पॉलीमरेज बाइंड करता है. स्ट्रक्चरल जीन का काम क्या है? द पार्ट ऑफ द DNA दैट इज एक्चुअली ट्रांसक्राइब्ड, उसी से क्या बनेगा? mRNA बनेगा. जिस पार्ट ऑफ DNA से क्या बनेगा? RNA बनेगा, mRNA बनेगा. उसी जीन, उसी सेट ऑफ जीन्स और उसी सीक्वेंस ऑफ DNA को क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल जीन कहेंगे. ओके, नेक्स्ट टर्मिनेटर क्या होता है? मार्क्स द एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा. अगर टर्मिनेटर आ गया तो वहीं पे ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप होगा. ओके, तो यहाँ देख सकते हैं आप फिगर में, ये देखिए. तो इसमें तीन चीज़ आपको मिला. प्रोमोटर, ये हो गया स्ट्रक्चरल जीन, और ये हो गया टर्मिनेटर. मतलब यहीं से स्टार्ट होगा, इसको कोडिंग करेगा, मतलब mRNA बनाएगा इस सीक्वेंस ऑफ DNA से. फिर उसके बाद लास्ट में कुछ सीक्वेंसेस आएंगे जो स्टॉप करवाएंगे किसको? ट्रांसक्रिप्शन को. क्लियर?
ओके, नेक्स्ट कम्स टू टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड, किसे कहेंगे? ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता रहता है बोर्ड में। टेम्पलेट स्ट्रैंड किसे कहेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड किसे कहेंगे? आंख बंद करके जो पहला वाला 3 days to 5 days है उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। जो 5 days to 3 days है, ये वाला 5 days to 3 days, उसको क्या कहेंगे? कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। क्लियर? ओके, सो एंजाइम इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन इज RNA polymerase enzyme. Which enzyme? RNA polymerase, that is also known as DNA dependent RNA polymerase enzyme, which catalyzes in only one direction, that is 5 days to 3 days direction. वो क्या करेगा? हमेशा 5 days। यदि अगर मैं इस स्ट्रैंड से बनाता हूँ तो मेरा सीधा वाला बनेगा, जो RNA बनेगा वो सीधा 5 days to 3 days डायरेक्शन बनेगा। तो जिस स्ट्रैंड से 5 days to 3 days डायरेक्शन बनेगा उसी को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। क्लियर? अगर सपोज तुम थोड़ा सा ध्यान दो, अगर सोचोगे सर ठीक है हम लोग 5 days 3 days डायरेक्शन को क्यों यहाँ जो 5 days to 3 days वाला जो स्ट्रैंड है उसको क्यों नहीं कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जब इसी से बनेगा mRNA, सपोज इससे अगर mRNA बनाते हैं तो ये ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा? सॉरी, ये कैसे जाएगा? ऐसे आएगा। तो मतलब यहाँ से 5 days से लेके इधर 3 days आएगा। तो यहाँ 5 days to 3 days डायरेक्शन क्या सीधा हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो लेकिन इस ब्रांच से करेंगे तो सीधा आएगा, 5 days to 3 days डायरेक्शन में mRNA बनेगा। क्लियर? तो इसलिए सीधा आ रहा है ये, इसीलिए इसी स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहने लगे। क्लियर? ओके, सो द स्ट्रैंड विथ पोलैरिटी 5 days to 3 days डायरेक्शन एक्ट एज कोडिंग स्ट्रैंड। जो आपको 5 days to 3 days डायरेक्शन मिलेगा, जिस डीएनए का जो स्ट्रैंड 5 days to 3 days डायरेक्शन मिलेगा आप उसको कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। डीएनए का जो स्ट्रैंड 3 days to 5 days पोजीशन में होगा उसको क्या कहेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, कोडिंग स्ट्रैंड हैज सीक्वेंस सिमिलर टू RNA फॉर्म्ड आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। अगर इसका सीक्वेंस और इसी से बनाया हुआ जो इससे बना हुआ जो सीक्वेंस होगा, सपोज इससे बना हुआ ये सीक्वेंस होगा और ये दोनों सेम होंगे, ये और ये दोनों सेम होंगे, लेकिन चेंजेस कहाँ पे आएगा ना? ये डीएनए है तो इसलिए इसको थायमिन मिलेगा आपको, तो ये आरएनए है इसलिए इसमें थायमिन के बदले क्या मिलेगा? यूरासिल मिलेगा। क्लियर? ओके, कभी कभी आपको कोडिंग स्ट्रैंड देगा, पूछेगा एमआरएनए का सीक्वेंस लिखो, कभी कभी एमआरएनए सीक्वेंस दे देगा, बोलेगा कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस लिखो। अगर कभी कभी क्या करेगा ना, टेम्पलेट स्ट्रैंड दे देगा और बोलेगा आपको क्या लिखने के लिए? एमआरएनए का सीक्वेंस लिखने के लिए। कभी कभी क्या करेगा, एमआरएनए का सीक्वेंस दे देगा और बोलेगा टेम्पलेट स्ट्रैंड लिखने के लिए सीक्वेंस। ठीक है, ये ध्यान रहे। क्या होगा ना, इससे तो आप कॉम्प्लीमेंट्री बना दोगे, ये पता चल जाएगा एमआरएनए डायरेक्ट, लेकिन जब कोडिंग स्ट्रैंड निकालोगे तो ये इसके साथ सारे सेम रहेगा, लेकिन यू के बदले टी रहेगा, यू के बदले क्या रहेगा? थायमिन रहेगा। क्लियर? ये ध्यान रहेगा, तभी क्वेश्चन आता है। ये इसको दे देता है, इसको पूछता है, इसको दे देता है, इसको पूछता है। ठीक है, तो यहीं पे थोड़ा ध्यान देना है ताकि आपको क्वेश्चन सही आए। ठीक है, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, इसको करो, समझ में आएगा। नेक्स्ट, जीन। व्हाट इज जीन? द डीएनए सीक्वेंस व्हिच कोड्स फॉर टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल डिफाइंस ए जीन। ऐसे भी कह सकते हैं द सीक्वेंस ऑफ डीएनए। सपोज दिस इज द डीएनए एंड if the part of DNA or the sequence of DNA is functional, then this sequence of DNA can be considered as gene. Considered as gene. Clear? Okay. Next, what is cistron? Segment of a DNA that contains a genetic code for a single polypeptide chain. अगर डीएनए का कोई सेगमेंट जेनेटिक कोड रख रहा है, ठीक है, जीन में कोड है, कुछ फंक्शनल और प्रोटीन बनाता है, अमीनो एसिड बनाने के लिए कोड रखता है, तो उसको क्या कहेंगे? सिस्ट्रॉन कहेंगे। क्लियर? ये ध्यान रहे। नेक्स्ट,
स्ट्रक्चरल जीन्स क्या होता है, कितने तरह का होता है। हम स्ट्रक्चरल जीन पढ़े, डीएनए का जो सेगमेंट होता है, जो ये देखो, ये जो स्ट्रक्चरल जीन पढ़े थे, ये हो गया स्ट्रक्चरल जीन आपका, है कि नहीं, ये हो गया स्ट्रक्चरल जीन। तो ये स्ट्रक्चरल जीन दो तरह का होते हैं, एक होता है मोनोसिस्टोनिक, दूसरा होता है पॉलीसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक यहाँ पे मिलेगा आपको, वही जो स्ट्रक्चरल जीन है उसको मोनोसिस्टोनिक वाला होगा, सिंगल सिस्टर्न आपको मिलेगा इन यूकेरियोट्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कंप्लीट चेन है। पॉलीसिस्टोनिक बहुत सारा सेगमेंट होगा, वो कहाँ में मिलेगा आपको, प्रोकैरियोट्स में मिलेगा। तो मोनोसिस्टोनिक जीन्स हैव टू पार्ट्स, दैट इज एक्सॉन एंड इंट्रॉन। सपोज दिस इज द डीएनए, okay, and this part is functional, this part is non-functional, this part is functional, this part is non-functional, this part is functional, this part is non-functional. So the functional part is known as axon, जो कोड करते हैं पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, है ना। तो एमआरएनए बनने के बाद ये कोड करता है या कुछ कैरेक्टर को कोड करता है, उसको एक्सॉन कहेंगे, फंक्शनल जीन। जो नॉन फंक्शनल होगा, इंटरप्टेड सीक्वेंसेस, ये वाला, ये वाला, ये वाला सीक्वेंस, तो वो मैच्योर में नहीं दिखता है, तो उसको क्या कहेंगे, इंट्रॉन कहेंगे। तो सब हमेशा एक्सॉन, उसके बाद इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, ऐसे करके रहता है। क्लियर। So what is regulatory gene? The sequence that do not code for anything but have regulatory function, that is known as regulatory genes. उसको क्या कहेंगे आप, रेगुलेटरी जीन्स कहेंगे। ओके, अब देखेंगे कि कौन सा आरएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ आरएनए ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाँ, एमआरएनए क्या होता है, टीआरएनए क्या होता है, आरआरएनए क्या होता है। ओके, so again I am telling mRNA it serves as template for protein synthesis. mRNA से प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ये तो पता है। DNA is transcribed to form an mRNA which in turn is translated into प्रोटीन, दैट इज सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी। हम जानते हैं mRNA कैसे बनता है, DNA से RNA, mRNA से प्रोटीन। सो tRNA का काम क्या है ना, इट ब्रिंग्स अमीनो एसिड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे देखोगे कि tRNA कैसे अमीनो एसिड को अटैच करके लाके कहाँ पहुँचाता है, mRNA सीक्वेंस के साथ आके बाइंड करता था एंड रीड्स द जेनेटिक कोड को रीड करता है। आरएनए का काम क्या है ना, दीज आर द वर्क बेंचेस ऑफ ट्रांसलेशन, दे प्ले स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ओके, ये सब काम है इनका। सो द मेन थिंग वी विल नाउ स्टडी व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, हाउ ट्रांसक्रिप्शन अकर्स, कैसे होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन हैज 3 स्टेप्स, वन इज इनिशिएशन एंड एलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएट करेगा, लंबा होगा, फिर स्टॉप होगा, इनिशिएट होगा, एलोंगेट होगा, स्टॉप होगा, इनिशिएट होगा, एलोंगेट होगा, टर्मिनेट करेगा। तो ये 3 प्रोसेस है, कैसे स्टार्ट होगा, लंबा होगा, फिर खींचते ही जाएगा, फिर कहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। दिस 3 स्टेप, by these 3 steps ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस विल बी अकर्ड। ओके, सो हम देखते हैं इनिशिएशन कैसे होता है। सो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स विद द प्रोमोटर टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा और प्रोमोटर के साथ बाइंड करेगा। इन एसोसिएशन विद द इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा अल्टर्स द स्पेसिफिसिटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने के लिए वो क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज को एक्टिवेट कर देगा सिग्मा फैक्टर। ओके, सिग्मा फैक्टर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ओके, जब वो बाइंड कर लेगा तब एलोंगेशन स्टार्ट होगा, लंबाई होते होते जाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज यूजेस न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट एंड पॉलीमराइजेशन अकर्स अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंटरिटी। कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से ए के साथ यू, जी के साथ सी के साथ जी, ऐसे करते करते वो एलोंगेट करते करते जाएगा। नेक्स्ट में क्या होगा, टर्मिनेशन होगा। टर्मिनेशन अकर्स व्हेन टर्मिनेशन फैक्टर पी ऑल्टर्स द स्पेसिफिसिटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज को फिर इनएक्टिव कर देगा, तो वो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाएगा। सो एज द आरएनए पॉलीमरेज प्रोसीड्स टू फॉर्म एलोंगेशन, ए शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन बाउंड टू द एंजाइम। कुछ ये जो आरएनए मॉलिक्यूल का कुछ पार्ट वो एंजाइम के साथ बाउंड करके रहता है। एंड एज द एंजाइम रीचेस द टर्मिनेशन रीजन, जब वो एंजाइम टर्मिनेशन रीजन के पास पहुंच जाता है, दिस नासेंट आरएनए फेल्स ऑफ एंड ट्रांसक्रिप्शन इज टर्मिनेटेड। वो ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाएगा। फिगर में देख लीजिए,
देखो कैसे हो रहा है फिगर में। तो ये देखो पूरा डीएनए है, डीएनए के साथ क्या बैठा है, आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर साइट में आके बैठ गया। द सिग्मा फैक्टर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एक्टिवेट्स द आरएनए पॉलीमरेज। ओके, प्रोमोटर के साथ जब बाइंड हो गया तब वो क्या हो गया, पूरा एक्टिव हो गया। जब वो धीरे धीरे आगे आगे जाएगा तो आरएनए बनते 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 जा रहा है। क्लियर? ओके, जब वो लास्ट में पहुंच गया कहाँ पे, टर्मिनेशन पोजीशन में, वहाँ पे एक फैक्टर था रो फैक्टर। ओके, वो रो फैक्टर के वजह से क्या हुआ ना, ये सिग्मा फैक्टर आरएनए से निकल जाएगा तो वो आरएनए डीएक्टिवेट हो जाएगा, फॉलो अप हो जाएगा, आरएनए कट ऑफ होकर एमआरएनए निकल जाएगा। ओके, ये फिगर आरएनए पॉलीमरेज, ये देखो कट ऑफ होकर आरएनए निकल गया। तो इसी तरह एमआरएनए बनते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी एसोसिएटेड विथ ट्रांसक्रिप्शन, ये हम पढ़ेंगे इन प्रोकैरियोटिक में, नेक्स्ट क्लास विल स्टडी। ओके, सो आई विल ऑल्सो सेंड यू the animated clip of this transcription. Okay, you can see. Okay, it will help to build your concept in a good way. Okay, so thank you, have a nice day.